हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज है 5 नवंबर एंड आज हम डेली करंट करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वेलकम यू ऑल टू वीएस एकेडमी। लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो कल हमने वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन देखा था और ये हमारा अब हरी मतलब रोज़ का एक ट्रेंड रहेगा। लाइक हम हर दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कल हमने देखा था एक क्वेश्चन की 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ओके, सो इस अमेंडमेंट के थ्रू इन ऑप्शंस में से किसको-किसको इंसर्ट किया गया था प्रिएम्बल में। ओके, तो प्रिएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 3 चीज़ें अमेंड किया गया था और वो था सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया था। ओके, तो यहाँ ऑप्शंस में कौन होगा? सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, सॉवरेन एंड रिपब्लिक नहीं होगा। सो व्हाट विल बी द आंसर? 1 एंड 2। सो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ रिलेटेड टू रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। सो जो पहला है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। इसको यूके बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है क्यूएस, वो इसको पब्लिश करती है। और ये एक एनुअल पब्लिशमेंट है, लाइक हर साल ये पब्लिश करती है। और इस बार जो है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को इसने इनकॉर्पोरेट किया है, जिसके कारण ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट अगर देखा जाए रैंकिंग है। ओके, और इस बार जो टॉप में रहा दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ये फर्स्ट पोजीशन है इन एशिया। ओके, मेनली जो सिंगापुर और चाइना के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप में रहे हैं। ओके, अगर वही इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया की तरफ से एशिया का सेकंड मोस्ट रिप्रेजेंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम है इंडिया। ओके, आफ्टर चाइना, मतलब चाइना के बाद इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है जो कि इस रैंकिंग में रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा जो है, अगर इंडिया की बात की जाए तो आईआईटी दिल्ली जो है वो टॉप किया है, जिसका एशिया में 59th रैंक था और इंडिया में हाईएस्ट रैंक है, इसका फर्स्ट रैंक है। ओके, और ये आईआईटी दिल्ली का ये 5th कांसेक्यूटिव ईयर है टॉप मतलब क्यूएस रैंकिंग में टॉप करने का। ओके, ओके, और मोस्टली अगर इंडिया का अगर देखा जाए किस चीज़ में आगे है, तो वो है पेपर पोर्ट फैकल्टी एंड स्टाफ विथ पीएचडी मैट्रिक्स। बट लैग कहाँ कर रहा है, पीछे कहाँ है? फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो ये कम है। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ये तो हम भी जानते हैं इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है। और जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच का जो रेशियो है वो काफ़ी कम है, मतलब स्टूडेंट्स ज़्यादा है, फैकल्टी कम है। तो ये हमारा यू कैन से एक लो पॉइंट था, जिसको हमें लाइक रैंकिंग के अकॉर्डिंग इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, कमिंग टू द ये काफ़ी न्यूज़ में था। लाइक एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू न्यूयॉर्क का वहाँ मेयर का इलेक्शन हुआ है, जिसमें ज़ोहरान ममदानी जो है ये एक डेमोक्रेट थे, जिसने रिपब्लिकन को हराकर वहाँ का मेयर का इलेक्शन जीता है। ओके, डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलॉन्ग करते थे। ओके, ये जो है न्यूयॉर्क का फर्स्ट मुस्लिम एंड फर्स्ट साउथ एशियन ओरिजिन मेयर बने हैं। इनका मेन मुद्दा जो था इमिग्रेंट था। आप ट्रम्प को देखते होंगे, वो माइग्रेशन और इमिग्रेशन को लेकर वो काफ़ी सीरियस रहते हैं। एंड उसके आने के बाद काफ़ी डिपोर्ट भी लोग हुए हैं, चाहे वो इंडिया हो या फिर अलग देश में हो। लेकिन इनका डेमोक्रेट का जो यू कैन से पॉलिसीज़ है दैट इज़ गिविंग मोर बेनिफिट टू इमिग्रेंट, लाइक गिविंग इक्वालिटी टू इमिग्रेंट्स। ओके, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट 556th प्रकाश गुरु पर्व मनाया जा रहा है। ओके, जो कि श्री गुरु नानक जयंती होता है, गुरुदेव जी का सेलिब्रेट किया जाता है। और गुरु नानक जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं स्टैटिक पोर्शन। ये सिखिज़्म जो सिख रिलीजन है उनके फाउंडर हैं, जिनका जन्म तलवंडी जो कि पाकिस्तान में है, जिसको नानकाना भी बोला जाता है। वहाँ उनका जन्म हुआ था 1469 में। ओके, बेदी गोत्र था उनका, जहाँ पे जिस गोत्र में उनका जन्म हुआ था। इनका क्या है, इनके जो टीचिंग्स है उसमें इक्वालिटी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सबको इक्वल माना जाता है। और इसीलिए इस इक्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने 2 इंस्टीट्यूशन इनिशिएट किया था, दैट इज़ संगत एंड पंगत। ओके, टू लाइक सबको साथ में बैठ के खाना, सबको साथ में बैठ के बातें करना, ये सभी चीज़ें इनका टीचिंग्स में है। दूसरा, इन्होंने एक लाइक आफ्टर जब इनका डेथ हो गया था 1539 में, तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी लहना को बनाया था, जो कि बाद में चल के उनका नाम गुरु अंगद हो जाता है। ओके, तो ये भी उनके सक्सेसर कौन थे? गुरु अंगद, जिनका कॉमन नेम क्या था? लहना। ओके, अगर 3 टीचिंग्स है इनके, पहला तो है नाम जपना, लाइक एक गॉड को मानकर उनका नाम जपते रहना। दूसरा जो है अर्निंग वन्स लाइवलीहुड, किरत करना। और दूसरा जो अर्न करते हैं उसको दूसरे में शेयर करना। और अ, जैसे कि गुरुद्वारा में देखते होंगे, लाइक जो भी चीज़ें लोग अर्न करते हैं, वो वहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि सोसाइटी को वो लोग हेल्प करते हैं। ओके, अगेन देशबंधु चित्तरंजन दास का, सीआर दास का अभी बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। ओके, इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट थे, स्पेशली जो मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, लॉयर थे और पॉलिटिशियन थे। ओके, इनको अगर देशबंधु का उपाधि अगर देखा जाए तो देशबंधु का उपाधि किसने दिया था? वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, एंड इसीलिए सुभाष चंद्र बोस उनको अपना पॉलिटिकल गुरु भी बोलते थे। इन्होंने
काफ़ी लाइक इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ द अलीपुर बॉम्ब केस और यही एक इंसिडेंट था जिसके थ्रू इनका नाम और इनका फ़ेम काफ़ी बढ़ा, स्पेशली इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, ठीक है? ये अलीपुर बॉम्ब केस क्या था, इसमें अरबिंदो घोष को लाइक इन्होंने डिफेंड किया था कोर्ट में और बचाया भी था, छुड़ाया भी था, ओके? एंड तब से लाइक इन्होंने और भी काफ़ी लाइक फ्रीडम फाइटर को हेल्प किया था एडवोकेट करके और लाइक उनसे फ़ी भी नहीं लिया था, ऐसा बोला जाता है, ओके? इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गया सेशन जो 1920 दिसंबर 1922 में हुआ था उसको प्रिसाइड किया था। लेकिन बाद में हालाँकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था बिकॉज़ कि वहाँ पे डिफरेंसेस आ गया था प्रो चेंजर्स का और नो चेंजर्स का। प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स आई थिंक यू माइट बी नोइंग अबाउट इट। क्या हुआ था कि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे एक 2 डिवीज़न हो गया था। एक वैसे ग्रुप थे जो चाहते थे कि वो काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और वहाँ पे काउंसिल में जाके अपने मुद्दों को उठाएँ। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि चाहते थे नहीं जो जैसे चल रहा है लाइक हम बाहर से ही प्रोटेस्ट और पीसफुल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है उसके थ्रू वो मतलब अपने मुद्दों को रखेंगे ब्रिटिश के सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। ओके, तो ये जो थे प्रो चेंजर्स थे इन्होंने रिज़ाइन मारा विथ मोतीलाल नेहरू और स्वराज पार्टी का गठन किया 1923 में। वहीं नो चेंजर्स की बात किया जाए तो जो महात्मा गांधी का जो ग्रुप था उन्हें नो चेंजर्स बोला जाता। उन्होंने बाहर से ही अपने मुद्दों को रखना ठीक समझा। ओके, ओके एंड इनकी कुछ एक और काफ़ी फैक्ट है जो कि किसी बुक में नहीं मिलेगा एंड इवन इन द स्पेक्ट्रम इट इज़ नॉट रिटन। सो इन्होंने स्वराज पार्टी बनाने के बाद इनका स्वराज पार्टी का काफ़ी अच्छा लाइक परफॉर्मेंस रहा था कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने के बाद मिस्टर सी आर दास कोलकाता के फर्स्ट इलेक्टेड मेयर बनते हैं 1929 में। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक ही वाज द फर्स्ट इलेक्टेड मेयर ऑफ कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, अगर वही लिटरेरी वर्क की देखा जाए तो इंग्लिश वीकली एक ये था मैगज़ीन था दैट इज़ फॉरवर्ड जो कि बाद में करके उनको लिबर्टी नाम दिया गया। उन्होंने इनिशिएट किया था। उनका कंट्रीब्यूशन और भी काफ़ी लिटरेरी वर्क में जैसे मेला एक बुक था अंतर्यामी एंड इंडिया फॉर इंडियंस। दिस इज़ वेरी मच इंपोर्टेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं ये बुक। तो इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा था? सी आर दास ने। ओके। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वैभव। व्हाट इज़ वैभव? वैभव इज़ वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप। ये एक फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है लाइक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है और ये 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। ये जनरली होता क्या है ये कोलैबोरेट करता है साइंटिस्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा विद इंडियन हायर इंस्टीट्यूट्स जो है उनके साथ कोलैबोरेट करके और लाइक स्टडी करते हैं। ओके, इसमें गवर्नमेंट फंड करती है फॉर द टू द इंस्टीट्यूशंस। ओके, जो ये फेलोशिप प्रोग्राम जो साइंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं वो उनको ये अलाउ होता है कि वो इंडियन इंस्टीट्यूशन कोई भी एक इंडियन इंस्टीट्यूशन चूज़ कर सकते हैं और अप टू 2 मंथ यहाँ पे रह के मिनिमम 2 मंथ्स टू अप टू 3 इयर्स वो रह के वो अपना जो भी रिसर्च वर्क है वो कर सकते हैं। तो ये एक लाइक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू जो इंडिया से बाहर जो इंडियन डायस्पोरा है जो कि ऑलरेडी रिसर्च में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो इंडिया में आके भी कोलैब करके वो काम कर सकते हैं। ओके, कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं दैट इज़ एक एक्ट्रेस थी मराठी एक्ट्रेस थी दया डोंगरे वो पास्ट अवे हो गई है काफ़ी लॉन्ग इलनेस के कारण। ओके, तो दया डोंगरे किस चीज़ से बिलॉन्ग करती है लाइक एक्ट्रेस थी और कहाँ थी? मराठी एक्ट्रेस थी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये होस्ट करने जा रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2025 कहाँ पे? दिल्ली में। ओके, तो ये देख सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ओके, तेलंगाना जो है वो क्या एस्टैब्लिश करने जा रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब टू बूस्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। ओके, Telangana ऐसे भी like Hyderabad is one of the most prominent in the field of AI and even like software skills. Okay, each and every you can say leading software companies are there, like their headquarters are there. Okay. नेक्स्ट हमने अभी देखा था न्यूयॉर्क का न्यू मेयर सेलेक्ट हुआ है उसी तरह लाइक इंडियन बॉर्न गजला हाशमी है जो कि हिस्ट्री बनाई है वर्जीनिया की फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। ओके, तो ये उनका एक फोटो है। ओके, सो हमारा पीवाईक्यू का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तुलसी प्लांट जो होता है उसका मेडिसिनल वैल्यूज होता है, वी ऑल नो दैट। ये क्यों होता है, किसके प्रेजेंस के कारण होता है, ये हमें बताना है और आपको बताना है। इनऑर्गेनिक एसिड के कारण, ऑर्गेनिक एसिड के कारण, फिनॉल्स एंड फ्लेवोनाइड्स के कारण या लिथियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ था। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट प्लीज गो थ्रू इट एंड आंसर योर क्वेश्चन इन द कमेंट एंड इफ एनीथिंग इज देयर लाइक वी कैन डिस्कस। ओके, सो have a good day and keep learning. Thank you so much. Please like and share it also. Okay. Thank you.